नमस्कार, आप देख रहे हैं राज मीडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ नवल किशोर शर्मा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस प्रोग्राम में आप देखेंगे देश विदेश से जुड़ी प्रमुख खबरें। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार है। भारत में टीकाकरण अभियान को तेजी से ट्रैक करने के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने विदेशी टीकों के लिए प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए हरी झंडी दे दी है, जो WHO की आपातकालीन उपयोग सूची में सूचीबद्ध है। इसका मतलब ये है कि फाइजर और मॉडर्ना जैसी कोरोना वायरस टीके जिन्होंने सरकार के लिए छूट के लिए अनुरोध किया था, अब देश में आपूर्ति के लिए अनुमोदित के बाद बीजिंग परीक्षण से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। मैगी, नूडल्स, नेस्कैफे और किटकैट बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य कंपनी नेस्ले ने एक आंतरिक दस्तावेज में स्वीकार किया है कि उसके लगभग 60% उत्पाद स्वस्थ नहीं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि शुद्ध कॉफ़ी को छोड़कर नेस्ले के 96% पेय पदार्थ और इसके 99% कन्फेक्शनरी और आइसक्रीम पोर्टफोलियो स्वास्थ्य की एक मान्यता प्राप्त परिभाषा को पूरा करने में विफल रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग वी ने मंगलवार को कहा कि कोविड की दूसरी लहर में चीन भारत के साथ खड़ा है और उसका समर्थन करेगा। उन्होंने कहा कि जब तक भारत को इसकी आवश्यकता होगी, चीन सहित सभी ब्रिक्स साझेदार इसकी सहायता करेंगे। ब्रिक्स बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला में सिलेंडर फटने से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। इसी के साथ 2 घर गिर गए। पुलिस ने कहा कि 2 पुरुष, 2 महिलाएं और बच्चे पीड़ितों में शामिल है। CBSE और हरियाणा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द होने के बाद अब MP, गुजरात सहित कई राज्यों में भी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द हो गई है। बाकी बचे राज्य स्टेट बोर्ड की परीक्षा को लेकर जल्दी फैसला लिया जा सकता है। 1 जून को PM मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। यह फैसला देश भर में कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए लिया गया। CBSE की ओर से परीक्षा रद्द होने के बाद देश भर के करीब 16 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। अमूल के उपाध्यक्ष वलमजी हुंबुल ने PM नरेंद्र मोदी से पेटा पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह करते हुए कहा कि यह भारतीय डेयरी क्षेत्र की छवि खराब करके 10 करोड़ लोगों को आजीविका को बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। पेटा इंडिया ने अमूल को शाकाहारी दूध बनाने के लिए कहने के बाद ये कदम उठाया है। अमूल ने कहा कि इस तरह के संगठन भारत के दूध उत्पादकों को बेरोजगार करने की साजिश का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह अब तक के सभी कोविड टीके कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी की खुराक के प्रशासन के साथ साथ अपने खरीद का पूरा डेटा प्रस्तुत करे, जिसे टीका लगाने वाली शहरी आबादी की तरह टीका लगाने वाली ग्रामीण आबादी के प्रतिशत के आंकड़े मांगे हैं। मामले के आगे की सुनवाई के लिए 30 जून तक का समय तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 सप्ताह के भीतर अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने लोगों को काफ़ी प्रभावित किया है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस संक्रमण ने बच्चों पर कोई गंभीर प्रभाव नहीं देखा गया है, लेकिन यदि कोरोना वायरस के मौजूदा स्वरूप में बदलाव आया तो यह बच्चों को गंभीर रूप से संक्रमित कर सकता है। इस बात की आशंका नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने जताई है। उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि सरकार तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में लगी है। असम में कोरोना वायरस सुविधा के एक डॉक्टर को कोविड रोगी के रिश्तेदार द्वारा पीटा गया, जिसकी कथित तौर पर ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हो गई थी। सोशल मीडिया पर हमले का एक वीडियो क्लिप सामने आने के बाद CM हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम के ओजे जिले में एक डॉक्टर पर हमला करने के मामले में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारत से एक बहु एजेंसी टीम भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत वापस लाने के लिए डोमिनिका पहुंची है। कोर्ट के सामने भारत के पक्ष में एक मजबूत मामला पेश करने के लिए टीम स्थानीय अभियोजक के साथ समन्वय कर रही है। ये तर्क दे रहा है कि चोकसी उसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस के साथ एक भारतीय नागरिक बना हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश से जुड़ी खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। चैनल से जुड़े सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए आप अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। जय हिंद।